Assalamu alaikum students, how are you? I'm your English teacher. I'm fine. I hope you are also fine. I will start your lesson of English A class 6, unit number 7. Unit name is letter to your brother, etiquette for travelers. Letter means खत, to your brother अपने भाई को खत लिखना है आपने, on etiquettes आदाब पर for travelers, यानी सफ़र के आदाब के मुतालिक उसको आपने तलकीन करनी है। ठीक है, सफ़र के आदाब से मुतालिक आपने उससे तलकीन करनी है। स्टूडेंट्स, जो लेटर्स होता है ना वो अमूमन दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होता है वो अमूमन हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारे करीबी ताल्लुकात नहीं होते, मसलन प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या न्यूज़पेपर एडिटर, उसको हम लिखते हैं और उसमें हमें आदाब का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो अमूमन हम लोग उन लोगों को लिखते हैं जिनके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात होते हैं, मसलन हमारे बहन भाई, हमारे फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारे जो होते हैं रिलेटिव्स, उनको लिखने के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो फॉर्मल लेटर होता है इसके अंदर हम कैजुअल टोन इस्तेमाल करते हैं, यानी आम ज़ुबान में हम फ्रैंकली स्पीकिंग होके हम लोग ये ख़त लिखते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसके अंदर हम लोग कैजुअल टोन यूज़ नहीं करते। नाउ विल स्टार्ट दिस लेसन। इट्स थीम इज़ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल मीन्स सफ़र एंड ट्रांसपोर्ट मीन आमदोरफ्त। ठीक है, सब थीम ट्रैवलिंग एटिकेट्स। इसका थीम जो है ये ट्रैवल है और एंड ट्रांसपोर्ट यानी सफ़र और आमदोरफ्त, और ट्रैवलिंग एटिकेट सफ़र के आदाब। सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। हाँ जी, ग्रेस मीन फजले इलाही, स्किल महारत, एटिकेट आदाब, एडॉप्टेड आदि, होप उम्मीद, एम्ब्रेस्ड घुल मिल जाना। आपको पता है एम्ब्रेस किसे कहते हैं? एम्ब्रेस का वैसे मतलब होता है कबूल करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ये बनेगा घुल मिल जाना। और ये भी क्या है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। आइडिया ख्याल, स्पेशली ख़ास तौर पर, प्लेस जगह, करैक्टर करदार, एस्पेक्ट पहलू, अनईजी बेआराम, लर्न सीखना, टॉलरेंस बर्दाश्त, पेशेंस सब्र, हेयर यहाँ, सिचुएशन हालत, एडॉप्टेशन मुताबकत, डील बर्ताव, एक्सपेक्टेड तवक्को की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। ये जो मैंने वर्ड्स आपके सामने प्रोनाउंस किए हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि याद रखिएगा, ताकि आपको लेसन की रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ आई विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट you will see this heading, greeting, body, closing and signature। ये आपको लेटर का लिखने का तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेटर की बॉडी लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अपना सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो अब सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आपको पता है कि डेट लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं और आखिर में क्लोजिंग करते हैं। दरमियान में सैल्यूटेशन भी होती है इससे ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको लेटर का लिखने का तरीका बताऊंगी इंग्लिश बी में इंशाल्लाह। आज हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। सबसे पहले ये एड्रेस दिया हुआ है। अब देखें ये जो एड्रेस है ये उसके घर का एड्रेस है, ये सेंडर का एड्रेस है, माय डियर फ्रेंड। अब देखें ये इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर जो है इसके अंदर उसने टोन कैसी कैजुअल यूज़ की हुई है, माय डियर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त, अपने भाई को उसने दोस्त से मुखातिब किया है। वी आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड होप यू आर फाइन टू। फाइन मीन्स ठीक होना या बेहतर होना, हैरियत से होना। ग्रेस मीन आपने इसमें मीनिंग पढ़ा है फजल इलाही। ऑफ अल्लाह एंड होप मीन्स उम्मीद। टू बी, वी आर ऑल हम हैं, ऑल तमाम, सब के सब, फाइन हैरियत से, बाय द ग्रेस ज़रिए, ग्रेस फजल के, ऑफ अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह के फजल से, एंड होप और उम्मीद करते हैं, यू आर आप भी, फाइन टू हैरियत से होंगे। हम सब अल्लाह के फजल से हैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हैरियत से होंगे। आई एम हैप्पी, मैं हूँ हैप्पी खुश।
टू नो, ये जानकर, डैट के यू हैव एम्ब्रेस द न्यू स्कूल एंड अडॉप्टेड द हॉस्टल लाइफ। यू हैव के आप घुल मिल चुके हो, द न्यू स्कूल नए स्कूल में, एंड अडॉप्टेड और आदी हो गए हो, द हॉस्टल लाइफ हॉस्टल की ज़िंदगी के। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप नए स्कूल में घुल मिल गए हो और हॉस्टल की ज़िंदगी के आदी हो गए हो। यहाँ अडॉप्टेड जो है ये भी रेगुलर वर्ब है, एम्ब्रेस्ड ये भी रेगुलर वर्ब है, और इनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। I am especially writing this letter to give you an idea of the life skills you need to survive in a place other than your home. I am especially, मैं ख़ास तौर पर, especially means ख़ास तौर पर, writing लिख रहा हूँ, this letter ये खत, to give you तुम आपको देने के लिए, an idea एक ख्याल, of the life skills महारत हयात का। लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा हयात। लाइफ को हयात भी कहते हैं या ज़िंदगी भी कहते हैं। स्किल्स महारत, मैं ख़ास तौर पर यह आपको महारत हयात का एक ख्याल देने के लिए लिख रहा हूँ। यू नीड जिसकी आपको ज़रूरत होगी, टू सर्वाइव अपनी बका के लिए, इन अ प्लेस। 6 मिनट की हो गई है ये लाइन पूरी करने में, जो शुरू की है 6 मिनट की हो गई है। अभी पहला लेक्चर हो पहला कि दूसरा है? एंड यू नीड टू सर्वाइव इन अ प्लेस ऑफ अदर देन प्लेस, और आपको अपने घर के अलावा दूसरी जगह में अपनी बका के लिए इसकी ज़रूरत होगी। नीड का मतलब है ज़रूरत, सर्वाइव अपनी बका के लिए, प्लेस जगह, अदर दूसरी, और अपने घर के अलावा। लाइफ स्किल्स इंक्लूड एटिकेट, मैनर्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। महारत हयात में आदाब, तरीके और रवैये शामिल हैं। एटिकेट्स एंड मैनर्स, एटिकेट्स की मतलब होता है तरीके, एटीट्यूड रवैये, और मैनर्स आदाब। महारत हयात में आदाब, तरीके और रवैये शामिल हैं। ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेक आवर कैरेक्टर, ये सब हमारा किरदार बनाते हैं। मेक मीन बनाना, आवर कैरेक्टर हमारा किरदार। यू मस्ट लर्न न्यू थिंग्स हेयर, आपको यहाँ नई चीज़ें सीखनी होंगी। लर्न में मतलब सीखना, न्यू थिंग्स नई चीज़ें, हेयर मीन्स यहाँ, आपको यहाँ नई चीज़ें सीखनी होंगी। यू मे फील समटाइम्स अनईजी इन डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट पीपल, बट यू मस्ट बी पेशेंट एंड टॉलरेंट टू अदर पीपल्स बिहेवियर। यू में फील, आप कर सकते हो महसूस, समटाइम्स बाज़ औक़ात, अनईजी बेसकून, इन डिफरेंट सिचुएशंस मुख्तलिफ़ हालतों में, विद डिफरेंट पीपल मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। ठीक है, डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ़ पीपल लोग, आप मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ हालतों में बेसकूनी महसूस कर सकते हो। बट यू मस्ट बी पेशेंट एंड टॉलरेंट, लेकिन आपको सब्र और दूसरे लोगों के रवैये को सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। then the things would be fine, फिर सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गुड एटिकेट्स एंड बिहेवियर डिटर्मिन योर सक्सेस इन योर फील्ड, गुड एटिकेट्स अच्छे आदाब और रवैये डिटर्मिन आपको ज़ामिन होंगे, योर सक्सेस आपकी कामयाबी के, इन योर फील्ड आपके शोबे में। इसका मतलब है कि अच्छे आदाब और रवैये आपके शोबे में आपकी कामयाबी के ज़ामिन होंगे।